नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जिस घर के सामने है, उस घर के बारे में हम आपको बताएंगे और उस घर में रहने वाले के बारे में बताएंगे। जान के आप शायद चौंक जाए। पहले आपको बता दें कि हम मौजूद है इस वक्त कुंजवा गांव में, जो कि बीटा स्थित है और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में ये गांव आता है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम जो आपके सर में घूमता होगा वो है वहाँ के मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव, जो कि तीसरी बार मैदान में है भाजपा के टिकट पे, और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती मैदान में है और उनको भी तीसरी बार मौका मिला है टक्कर देने के लिए। क्या होगा, गांव वाले से हमने बात की, कुंजवा गांव के लोगों की क्या कुछ राय थी वो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और इस वक्त जो हमारे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, जो मकान देख रहे हैं, ये दरअसल मीसा भारती का ससुराल है और यही वो घर है जब मीसा भारती शादी होने के बाद जब उनकी विदाई हुई थी तो वो इसी घर में आई थी। कहने को कुछ लोगों से हमने बात की तो साल 2000 में उनकी शादी हुई थी और ये वही घर है। आप देख सकते हैं, एक लाल रंग की सुमो लगी हुई है और काफ़ी आम घर जैसा इसका डिज़ाइन भी है। काफ़ी बड़ा घर एक तरह से नहीं कह सकते हैं और कैंपस में बिल्कुल आम तरह का कैंपस है। और यहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं है, परिवार के कोई लोग भी मौजूद नहीं है। केयर टेकर के रूप में एक केयर टेकर हमें मिले थे जो कि आए थे, हमसे बात भी की, हमने उनसे अनुमति ली, फिर वो अंदर चले गए। देखिए, चुनावी समय है और चुनावी पारा गर्मी के साथ साथ बढ़ते जा रहा है और उसी नज़रिए से अगर देखा जाए तो बीते दिनों इंडी गठबंधन के घटक दल राजद के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे भाजपा के द्वारा, या यूँ कह लें कि एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा। साफ तौर पर उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि राजद भ्रष्टाचारी पार्टी है, जंगल राज था, ये था, वो था, तमाम चीज़ें जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो चलता रहा, जिसके जवाब में आज मीसा भारती ने भी गर्जना करते हुए उन्होंने साफ तौर पे आज बयान दिया कि अगर उनको लगता है कि अगर भ्रष्टाचारी है तो वो सिद्ध करके दिखाए, सिर्फ मीडिया में बयान ना दे। और लगातार जनसंपर्क अभियान में मीसा भारती निकल चुकी है, लगातार लोगों से मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं और अधिकतर विधानसभा पर इस वक्त आरजेडी का ही कब्जा है। तो कहीं ना कहीं ये 2024 का जो चुनाव है वो मीसा भारती के फेवर में शायद जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जीतेंगे ही, पर हाँ, कहीं ना कहीं पिछले बार से इस बार की स्थिति काफ़ी बदली हुई है, क्योंकि इस बार पार्टी को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का जो क्रेज़ है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। तेजस्वी यादव का जो नाम है, जो शोहरत उन्होंने पाई है इतने कम समय में, वो कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल वे से भी देखा जा सकता है। और लालू प्रसाद यादव की कितनी देश दुनिया में नाम है वो सभी जानते हैं। तो ऐसे में मीसा भारती एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती है और इस बार चुनाव में है, तो उनको समर्थन देने के लिए गांव के सभी लोग तो है ही, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन जो कि देश के तमाम घटक दलों की का एक गठबंधन है और कई बड़े नेता इस गठबंधन में मौजूद है। जब वो आएंगे मीसा भारती के चुनावी प्रचार में, तो ये चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। ये सीट यानी कि पाटलिपुत्रा सीट और दिलचस्प हो जाएगा जब मान के चलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आएंगे, जब मान के चलिए ममता बनर्जी मीसा भारती के प्रचार में आएंगी और तमाम बड़े नेता उनके प्रचार में जब इस धरती पे आएंगे, इस गांव से गुजरेंगे, तो इस गांव के लोग भी ऐसे नेता को पहली बार देखेंगे और कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र भी हो सकता है। और ये सीट हमने फिर से आपको बताई कि ये सीट काफ़ी टक्कर का होने वाला है। आपको जानकारी दे दें कि 1 जून को मतदान होनी है और 4 जून को मतगणना। तो 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगी कि ये सीट किसके पाले में जाती है और साथ ही साथ देश की सरकार क्या वापस से बच पाती है या फिर इस बार परिवर्तन का मिजाज देश की जनता बना चुकी है। पीछे आपको विजुअल के साथ छोड़े जा रहे हैं, ये वही मकान है जिसमें मीसा भारती के ससुराल वाले रहते हैं, या यूँ कह लें कि मीसा भारती का अब ये अपना घर पर